हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 दिसंबर को फिजिक्स का दिसंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 23 दिसंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम बताएंगे इसी क्लास में। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड फिजिक्स का यही रहेगा 117 और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव और समय भी वही रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का। कक्षा 11वीं मासिक परीक्षा दिसंबर 2024, ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। और सबसे पहले खंड अ मिलेगा, खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब है यानी सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन को हम पीडीएफ में तैयार कर लिया है। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बताना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पर कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इसी निष्कर्ष के व्यापक रूप से संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि भौतिकी समाज से आप क्या संबंध है, यानी भौतिकी समाज से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखना है कि समाज और भौतिकी का संबंध बेहद गहरा है। भौतिकी में हुई खोजों के आधार पर ही समाज विकास के रास्ते पर चल पाया है। भौतिक विज्ञान में होने वाले तरह तरह के खोजों, नए नए नियमों एवं अवधारणाओं के सूत्रपात से नए नए साधनों और उपकरणों का आविष्कार हुआ है। इन उपकरणों का प्रयोग समाज ही करता है, जिससे उसका जीवन सुगम होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं। वैज्ञानिक विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखना है। वैज्ञानिक विधि को निम्न तरह से परिभाषित किया गया है। पहला यहाँ पर पॉइंट देकर लिखना है। पहला है, यह एक ऐसी प्रणाली अथवा प्रक्रिया है जिसे विज्ञान प्राप्ति हेतु वैज्ञानिक अपनाते हैं। दूसरा में लिखना है कि यह समस्या को वैज्ञानिक विधि ढंग से हल करने की सर्वोत्तम विधि है। तो दो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 को यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं। एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं, तो इसका आंसर लिखना है कि एसआई मात्रक प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला में लिखना है कि यदि यह मात्रकों की सुसंगत प्रणाली है। दूसरा में कि मात्रकों की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। उसके बाद है 3 नंबर में कि मात्रकों की यह प्रणाली मात्रकों की सीजीएस प्रणाली के बहुत करीब है और इसे आसानी से उस प्रणाली में बदला जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर में लिखना है कि इस प्रणाली में सभी गुणज और अपवर्तक की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं। बताना है कि वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं। तो इसका आंसर लिखना है, वर्षा की बूंदें नियत वेग से ग्रहण कर लेती हैं क्योंकि ये वायु में पृथ्वी की गति से बहुत छोटी होती हैं, इसलिए वे पृथ्वी की गति का प्रभाव अनुभव नहीं करती। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अनुनादी एवं प्रणोदित कंपन में अंतर लिखे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिख लेना है।
तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम 6 प्रश्न बता दिए हैं। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करें। भौतिकी में माप का क्या महत्व है, व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखना है कि भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मापन का अत्यधिक महत्व है। भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, किसी वस्तु का व्यास अथवा मात्रा आदि मापन के माध्यम से ही अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। भौतिकी वस्तुओं को परिमाणात्मक स्वरूप देने के साथ ही व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गुणों का मापन भी मापन के द्वारा किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, भौतिकी प्रौद्योगिकी से आप किस प्रकार संबंधित हैं। तो इसका आंसर लिख लेना है, देख सकते हो। इसको पीडीएफ में हम बता देंगे कि आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा के व्यंजक लिखे। तो इसका आंसर लिखना है कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² और स्थित ऊर्जा बराबर 1/2 kx² होती हैं। यहाँ m कण की मास भी गति और k अस्थायी आवर्त संचालक और x कण के विस्थिति को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। तो हम यहाँ पर 3 प्रश्न का आंसर बता दिए, 3 ही प्रश्न का आंसर देना है और लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है। 6 प्रश्न हम बता दिए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 11th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए 23 दिसंबर मंथली एग्जाम फिजिक्स ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और रिफ्रेश करने के बाद ये सभी पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद नीचे आना है। तो ये फिजिक्स का पेज है, देख सकते हो यहाँ पर। और एग्ज़ाम डेट भी देख लीजिए, 23 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। वह व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव अपडेट हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आना है तो देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इस पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पीडीएफ में देख सकते हो और यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए तो केमिस्ट्री का भी पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। आप लोग रिफ्रेश करके ही आइएगा तभी डाउनलोड होगा।